Today we will learn about exercise 8.4. So exercise 8.4 जाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, ये तीन बेसिक फॉर्मूला हम लोगों को सीखना पड़ेगा. ठीक है, मैंने ये तीन फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है एक वीडियो में डाला हुआ है, आप लोग प्लीज जाकर उधर देख लीजिएगा. मैं फिर से बता रहा हूँ, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ये फर्स्ट आइडेंटिटी है. सो हम लोग क्या करेंगे, अभी cos स्क्वायर ए को राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे. ये इधर पॉजिटिव है इसलिए ये माइनस हो गया, इसलिए 1 माइनस cos स्क्वायर ए. तो साइन स्क्वायर ए क्या है, साइन स्क्वायर ए क्या होगा, इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर ए. ठीक है, अभी क्या करूंगा, अभी ये स्क्वायर रिमूव हटा देने से इधर क्या आ जाएगा, रूट ओवर आ जाएगा. तो साइन ए इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस cos स्क्वायर ए. सिमिलरली क्या होगा, जैसे साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर ए है, cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा, क्योंकि cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर को राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे माइनस हो जाएगा. देखिए cos स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. अभी सेम तरीका, स्क्वायर को हटा देंगे, इधर रूट ओवर आ जाएगा. सो cos ए इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एक्सरसाइज 8.4 के लिए, प्लीज आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा इसको. तो सेकंड फॉर्मूला में आते हैं, sec स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए. ठीक है, अभी स्क्वायर को रिमूव करेंगे, स्क्वायर को रिमूव करने से क्या आ जाएगा, इधर राइट हैंड साइड में रूट ओवर आ जाएगा. तो sec ए इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर ए. ठीक है, सिमिलरली अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर ये पॉजिटिव tan स्क्वायर है, ये tan स्क्वायर ए लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा. देखिए sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में क्या रहेगा, 1. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये एक्सरसाइज में चाहिए आप लोगों को, देख लीजिएगा. sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इधर से आया ये, क्योंकि tan स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया, तो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इक्वल्स टू 1. ठीक है, अभी 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर ए. सेम तरीका है, मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हूं, इसको राइट हैंड साइड में लिखा हूं. ठीक है, अभी 1 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगा, 1 इक्वल टू क्या होगा, और tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर माइनस 1. सेम तरीके से हम लोग क्या करूंगा, स्क्वायर को हटा दूंगा, सो tan इक्वल टू रूट ओवर sec स्क्वायर माइनस 1. सो दिस फॉर्मूला एंड दिस वन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, प्लीज आप लोग नोट कर लीजिएगा. तो थर्ड आइडेंटिटी में आते हैं हम लोग. सो 1 प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू cosec स्क्वायर है. सिमिलरली क्या होगा, 1, इस फॉर्मूला से 1 इक्वल टू क्या होगा, ये cos स्क्वायर को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगा, सो cosec स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर इक्वल्स टू 1. जैसे हम लोग किया था, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इन सेकंड आइडेंटिटी. इन थर्ड आइडेंटिटी तो cosec स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर ए विल बी 1. ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सब सेम तरीके से हम लोग करेंगे. सो cosec स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस cos स्क्वायर, cosec स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस cos स्क्वायर. इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखा, इसको राइट हैंड साइड में लिखा. सो अभी क्या करूंगा, स्क्वायर को हटा दूंगा, cosec इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस cos स्क्वायर. अभी देखिए cos स्क्वायर इक्वल टू cosec स्क्वायर माइनस 1 cos स्क्वायर. 1 को इधर शिफ्ट कर दिया, क्या रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा, cos स्क्वायर. 1 को इधर शिफ्ट कर दिया, cosec स्क्वायर माइनस 1. अभी cot इक्वल टू रूट ओवर cosec स्क्वायर माइनस 1. प्लीज वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लीजिएगा. एक्सरसाइज 8.4 के लिए ये सब फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये जानने से एक्सरसाइज 8.4 बहुत इजी है. अभी हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे. ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 8.4. एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो sin a, sec a, tan a in terms of cot a. अभी हम sin a, sec a and tan a, cot a में हम लोगों को आंसर मिलना चाहिए. सो cot a में आंसर कैसे मिलेगा, तो पहले हम लोग sin a को करेंगे. तो sin a को कैसे करेंगे, तो sin जानने के लिए sin का तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है. सो हम लोग एक फॉर्मूला है थर्ड आइडेंटिटी, तो उस फॉर्मूला से हम लोग करेंगे. हमको क्या पता है, cosec स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर. अभी तुम लोगों का डाउट होगा ये फॉर्मूला क्यों लिखा. अभी हम लोग को साइन मिलना है, cot तो मिल गया, cot आंसर मिल गया, cot जो चाहिए था हम लोगों को. अभी साइन कैसे मिलेगा,
साइन, मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो में सब कुछ दिया हुआ है, आप लोग प्लीज जाके उधर लिख लीजिएगा। तो कोसेक देख लीजिएगा उधर जाके उस वीडियो में। कोसेक का मीन्स क्या होता है, 1 बाय साइन। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक, अभी देखिएगा, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे। ये ऊपर जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। इसका नीचे में 1 होता है, इसका नीचे में क्या होता है, 1 होता है। 1 ऊपर जाएगा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए नीचे आएगा। सो हम लोग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। सो ये साइन स्क्वायर ए बाय 1, साइन स्क्वायर ए बाय 1, नीचे का 1 नहीं लिखने से भी होगा, इक्वल टू ये, इसको रेसिप्रोकल करने से क्या आएगा, 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक, अभी हम लोग इस स्क्वायर को रिमूव करेंगे। स्क्वायर को रिमूव करने से, क्योंकि हम लोग को साइन ए चाहिए, साइन स्क्वायर ए नहीं चाहिए, तो साइन ए स्क्वायर को रिमूव करने से इधर रूट ओवर आ जाएगा। सो होल रूट ओवर 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर। रूट 1 मीन्स 1, रूट 1 मीन्स 1, इसलिए 1 के ऊपर अभी रूट नहीं लिखूंगा मैं। तो साइन ए इक्वल टू रूट 1 मीन्स 1 बाय रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। खाली नीचे में ही रूट होगा, तो साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए आ गया। तो साइन उनको पहला पार्ट मिल गया। अभी सेकंड आइडेंटिटी क्या पता है हम लोग, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर। ठीक, क्योंकि हम लोग को आंसर कॉट में आना चाहिए। सो कॉट कहां से मिलेगा, टेन से मिलेगा। तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन का क्या पता है, 1 बाय कॉट स्क्वायर। आप लोग प्लीज इंट्रोडक्शन वीडियो में जाकर प्लीज देख लीजिएगा वो 1 बाय कॉट स्क्वायर। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू एलसीएम लूंगा। सो कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। सो इसका नीचे में 1 होता है, 1 से कॉट स्क्वायर को डिवाइड करूंगा, कॉट स्क्वायर ए होगा। वो कॉट स्क्वायर के ऊपर वाला 1 को मल्टीप्लाई करूंगा, कॉट स्क्वायर क्या होगा, कॉट स्क्वायर। और कॉट स्क्वायर डिवाइड करने से 1 होता है, 1 और ऊपर वाला 1 को मल्टीप्लाई करने से प्लस 1। ठीक, अभी इस स्क्वायर को रिमूव करूंगा, तब इधर रूट ओवर आ जाएगा। अभी सेक ए रूट ओवर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर। देखो इधर कॉट 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। स्क्वायर रूट से बाहर आने से क्या होगा, कॉट ए होगा, क्योंकि इधर स्क्वायर है। और ऊपर का सेम ही रहेगा, क्योंकि इसके साथ प्लस 1 है, हम लोग इसको स्क्वायर रूट नहीं कर सकते। तो सेक ए इक्वल टू, ऊपर में रूट रहेगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय, नीचे में खाली कॉट ए हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से बाहर आएगा, स्क्वायर हट जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। तो सेक का भी हम लोगों का हो गया। अभी tan फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। tan तो बहुत इजी है, आप लोगों को पता ही। tan इक्वल टू क्या होता है, tan इक्वल टू 1 बाय कॉट ए। ठीक, ये तीनों फाइंड हो गए, साइन ए, सेक ए, tan ए। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। प्लीज वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आंसर किस में आना चाहिए, सेक में आना चाहिए। सो फर्स्ट हम लोग साइन को करेंगे। साइन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला आइडेंटिटी यूज करेंगे। पहला आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। हम लोग क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देंगे। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अभी क्या आएगा, ये स्क्वायर को रिमूव करने से क्या आएगा, रूट ओवर आ जाएगा। तो साइन ए इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस रूट ओवर करने से पहले हम लोग क्या करूंगा,
इसको चेंज करना पड़ेगा। 1 माइनस कॉस को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय सेक स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि कॉस 1 बाय सेक होता है। अभी हम लोग एलसीएम लेंगे तो साइन ए इक्वल, इसका नीचे में भी 1 होता है, सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर एलसीएम होगा, सेक स्क्वायर ए। सो इसका नीचे का 1 से सेक स्क्वायर को डिवाइड करने से सेक स्क्वायर मिलेगा, वो सेक स्क्वायर से ऊपर वाला 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो सेक स्क्वायर ये आएगा। माइनस सेक स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर 1 होगा, उस 1 से ऊपर वाला 1 को मल्टीप्लाई करने से 1, ठीक है। इधर स्क्वायर होगा, अभी स्क्वायर रिमूव नहीं हो, ठीक। अभी स्क्वायर है इसलिए हम लोग इधर रूट ओवर डाल देंगे तो सेक स्क्वायर और साइन ए इक्वल टू रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर, ठीक है। अभी रूट, ये नीचे में सेक स्क्वायर है, रूट के बाहर आने से क्या होगा, सेक ए हो जाएगा, ऊपर में सेम ही रहेगा तो साइन ए इक्वल टू रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक, ठीक है। ये साइन का हम लोग का मिल गया है, साइन का हम लोग का मिल गया। अभी साइन हो गया, कॉस तो बहुत इजी है, एक तो मिल गया। कॉस क्या है, कॉस 1 बाय सेक हो गया, कॉस इसका उल्टा होता है इसलिए कॉस इक्वल टू 1 बाय सेक, 2 मिल गया। अभी हम लोग को tan मिलना है, सो tan का कैसे करेंगे, साइन कॉस tan, tan का फॉर्मूला पता है हम लोग को, साइन बाय कॉस, ठीक है। हम कैसे करेंगे, साइन का वैल्यू क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक। तो इन प्लेस ऑफ साइन ए हम लोग क्या पुट करेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक, ठीक। अभी ये तो साइन का वैल्यू पुट किया, कॉस का वैल्यू तो पुट किया ही नहीं, कॉस क्या है, हम लोग दिस साइन को हम लोग डिवाइड साइन लेके करें तब इजी होगा। डिवाइड कॉस ए, कॉस ए मींस क्या है, कॉस ए मींस 1 बाय सेक, कॉस ए मींस 1 बाय सेक, ठीक है। अभी ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई करूंगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक ए, ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, तो सेक ए बाय 1, ठीक। अभी सेक ए कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, tan का आंसर क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो साइन भी मिल गया, कॉस भी मिल गया, tan भी मिल गया। अभी हम लोग को क्या चाहिए, इस tan से हम लोग कॉट भी निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, कॉट भी निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। अभी हम लोग, हाँ अभी मैंने इधर रूट ओवर नहीं दिया, सो आप लोग रूट ओवर डाल दीजिएगा, क्या रूट ओवर डाल दीजिएगा, सो tan सेक के काट गया, क्या आ गया, रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक। अभी साइन कॉस tan हो गया, अभी हम लोग क्या निकालेंगे, कॉट ए, इधर ए डालिए, कॉट क्या होता है, इसका उल्टा होता है 1 बाय tan, 1 बाय tan ए होता है, सो कॉट का आंसर क्या आएगा, इक्वल टू 1 बाय tan ए का मीन्स क्या है, रूट ओवर सेक स्क्वायर माइनस 1, तो रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो साइन भी मिल गया, कॉस भी मिल गया, tan भी मिल गया, कॉट भी मिल गया। अभी हम लोग को सेक तो नहीं चाहिए, सेक इन टर्म्स ऑफ सेक निकालना है। अभी हम लोग को कोसेक फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, कोसेक। सो कोसेक कैसे फाइंड करूंगा, कोसेक फाइंड करने के लिए हम लोग को साइन को जानना जरूरी है। आप लोग, मैं ये रफ कर दिया, आप लोग वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। भी कोसेक फाइंड करूंगा, कोसेक कैसे होगा, सो कोसेक
ए इक्वल टू 1 बाय साइन ए। ये फॉर्मूला है, हम लोग को पता है कोसेक ए इक्वल टू क्या है 1 बाय साइन ए। ठीक है, साइन ए मीन्स क्या है, सो 1 डिवाइडेड क्या है रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक ए। ठीक है, ये सेक ए इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर ऊपर चला जाएगा, मतलब डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई करने से क्या होगा रेसिप्रोकल होगा, सो इसलिए इधर ऊपर चला जाएगा। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं कोसेक ए इक्वल टू सेक ए बाय रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये भी कोसेक ए भी मिल गया आप लोग। सो आप लोग वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लीजिएगा सब लोग। सो साइन कॉस टेन सब मिल गए। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। हम लोग इसको इवैल्यूएट करना है, कैसे करेंगे आप? मैं एक्सरसाइज 8.3 में ये सब करके दिया हूँ, आप लोग प्लीज उधर जाके एक बार देख लीजिएगा। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री, इधर इसको चेंज करेंगे नहीं तो इसको चेंज करेंगे, किसी एक को चेंज करना है। सो मैं पहला को चेंज करूंगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 90 से कितना माइनस करने से 63 आएगा, 90 डिग्री से कितना माइनस करने से 63 डिग्री आएगा, तो वो होगा 27 डिग्री। आप लोग माइनस करके देख सकते हैं। ठीक, और इसको चेंज करना नहीं है, किसी एक को ही चेंज करना है, तो साइन स्क्वायर ये 27 डिग्री। सिमिलरली ऊपर का पहले को चेंज किया, नीचे को भी पहले को भी चेंज करूंगा। सो कॉस स्क्वायर ये भी 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री हाउ मच माइनस करने से 17 डिग्री आएगा। सो 90 डिग्री कितना माइनस करने से 17 डिग्री आएगा, वो आएगा 73 डिग्री। ठीक, सो प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। और आप लोग देख लीजिएगा जो इधर होता है ना हमेशा वही होगा। देखिए इधर क्या है 73 है, इधर भी 73 कि 90 माइनस 73 17, 90 डिग्री माइनस 27 63 डिग्री। ठीक है, अभी हम लोग को फॉर्मूला की क्या पता है, साइन 90 माइनस ए क्या होता है कॉस ए होता है, साइन 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है कॉस ए। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं अभी कॉस स्क्वायर 27 डिग्री ठीक प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय, अभी cos 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री क्या होता है, फॉर्मूला क्या पता है हम लोग को cos 90 डिग्री माइनस ए, मैं एक बार फिर से लिख के देता हूं, cos 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू क्या होता है साइन ए होता है। ठीक, हम लोग साइन ए की जगह क्या लिखेंगे 73 डिग्री, और इधर स्क्वायर है इसलिए हम लोग क्या डालेंगे स्क्वायर डालेंगे, साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस ये तो सेम ही रहेगा cos स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक, अभी ये फर्स्ट आइडेंटिटी में पड़ गया। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या पता है cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है 1। देखिए cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए मींस क्या होता है ये एंगल होता है, ए मींस ये भी सेम ही है, ये उल्टा करके लिखा हुआ है cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। सो आंसर क्या आएगा, ऊपर में भी क्या आएगा 1 ही आएगा, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए 1, नीचे में भी क्या आएगा 1। सो 1 बाय 1 आंसर। ठीक, वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लीजिएगा। अभी हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का, साइन 25 इंटू कॉस 65 कॉस 65 इंटू साइन 65। इसको कैसे करेंगे, इधर का भी किसी एक को चेंज करेंगे, इधर का भी किसी एक को चेंज करेंगे। इसको देखिए तो साइन 90 डिग्री माइनस 90 कितना माइनस करने से 25 आएगा, मैं एक ट्रिक सिखाया था क्वेश्चन में, जो होता है वही होता है 65। आप लोग देख लीजिएगा माइनस करके 90 माइनस 65 25, और इसको चेंज करना नहीं है cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री, इसको भी चेंज कर सकते हैं, किसी एक को भी चेंज कर सकते हैं, कोई बात नहीं है cos 90 डिग्री माइनस कितना माइनस करने से 25 आएगा, इधर लिखा हुआ है 65, ये ट्रिक से 90 माइनस 65 25, और इसको एज इट इज रखिए साइन
65 डिग्री। ठीक है, अभी हम लोग को क्या पता है, साइन 90 डिग्री माइनस ए कॉस ए होता है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 65 डिग्री, कॉस 65 डिग्री। तो ये तो एज इट इज रहेगा इनटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस ए, फॉर्मूला पता है, कॉस 90 डिग्री माइनस ए साइन ए होते हैं। अभी ए क्या है इधर 65, हम लोग क्या लिख साइन 65, और इसको सेम ही लिखूंगा इनटू साइन 65। ठीक, अभी कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर होगा, और हमेशा ये डिग्री सेम ही रहेगा, ये फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो कॉस इंटू कॉस क्या होगा, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर 65 डिग्री। सो कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, फर्स्ट आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1, आंसर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, 9 सेक्स स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर। ठीक है, क्या है 9 सेक्स स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर। इधर भी 9 है, इधर भी 9 है, सिंपल तरीके है, इधर भी 9 है, इधर भी 9 है, 9 कॉमन ले लूंगा हम लोग, 9 ओपन ब्रैकेट 9 इंटू सेक्स स्क्वायर है, 9 सेक्स स्क्वायर है, 9 तो बाहर आ गया, सेक्स स्क्वायर है इसलिए सेक्स स्क्वायर लिखूंगा इधर, माइनस ये 9 बाहर आ गया इसलिए क्या बच गया, टेन स्क्वायर ए। अभी सेकेंड आइडेंटिटी से क्या पता है हम लोग को, सेक्स स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, टेन स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ तो सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होगा, means in place of this one we can write 1, देखो sec square a minus tan square a equal to 1, so in place of this one we can write 1, so 9 into 1 equal to 9, so option B। ठीक, अभी next question में जाते हैं। now we will discuss question number 4 second part। okay, 1 plus tan theta plus sec theta into 1 plus cot theta minus cosec theta, 1 plus टेन थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं, प्लस सेक थीटा को कैसे लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस थीटा। ये डिनोमिनेटर में सेम होना चाहिए तभी एलसीएम लेने के लिए अच्छा होगा। सो ओपन ब्रैकेट इसे क्लोज, सो 1 प्लस कॉट थीटा हम लोग 1 बाय 10 भी लिख सकते हैं, 1 बाय 10 नहीं लिखेंगे क्योंकि इधर 1 बाय साइन होगा, इधर साइन नीचे में कैसे आएगा वो देखना है। सो कॉट थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, माइनस कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा। ठीक, अभी इसका नीचे में 1 है, ये कॉस थीटा, इसका नीचे में भी 1 है, साइन थीटा। सो इधर हम लोग कॉस थीटा एलसीएम ले लेंगे, कॉस थीटा। सो इसका नीचे में 1 होता है, ये 1 से cos थीटा को डिवाइड करेगा, वो cos थीटा से 1 को मल्टीप्लाई करेगा, सो cos थीटा इंटू 1 cos थीटा होता है, प्लस सो cos थीटा डिवाइड करने से 1 होता है, वो 1 से ऊपर वाला sin थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू sin थीटा होगा, प्लस सिमिलरली cos थीटा 1 इंटू 1 होगा, इससे ब्रैकेट। सिमिलरली इसका नीचे में 1 होता है, 1 sin थीटा एलसीएम क्या होगा, sin थीटा होगा। अभी 1 से sin थीटा को डिवाइड करने से sin थीटा आएगा, वो sin थीटा से ऊपर वाला 1 को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, sin थीटा, प्लस sin थीटा पहले हम लोग को डिवाइड करना है, जो डिवाइड करके मिलेगा वो नंबर ऊपर वाला को मल्टीप्लाई करना है, वही रूल होता है। तो sin थीटा डिवाइड करने से 1, वो 1 से ऊपर वाला cos थीटा को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या हो जाएगा, cos थीटा, 1 इंटू cos थीटा माइनस, तो sin थीटा डिवाइड करने से 1 होता है, वो 1 से ऊपर वाले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1। ठीक, अभी इसमें एक cos थीटा प्लस sin थीटा, ये एक पार्ट है, इधर भी देखिए cos थीटा प्लस sin थीटा, ये एक पार्ट है, इसको आप लोग a मान लेते, इसको भी a, इसको हम लोग b,
अभी देखिएगा ये पूरा पार्ट ए है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा ये सेम ही है, खाली उल्टा करके लिखा हुआ है। सो ये पार्ट ए और ये पार्ट बी, ये पार्ट ए ये पार्ट बी। सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हम लोग को क्या पता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होते हैं, आप लोग साइड में लिख लीजिएगा। तो अभी ए क्या है, cos थीटा प्लस साइन थीटा, ए स्क्वायर मीन्स क्या होगा, cos थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हो गया। अभी माइनस बी क्या होता है, वन बी स्क्वायर, और नीचे में ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। नीचे में क्या होगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा। उसके बाद हम ये एक फॉर्मूला में पड़ गया, a प्लस बी होल स्क्वायर। आप लोगों को पता है a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर क्या होता है, ये a है ये b है, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, और बी स्क्वायर को भी पहले लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए इंटू बी। ए क्या है cos थीटा, बी क्या है साइन थीटा, ट्वाइस cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, इसको हम लोग ब्रेक कर दिया। अभी माइनस वन स्क्वायर वन, नीचे में सेम ही रहेगा। तो cos थीटा डॉट साइन थीटा, cos थीटा डॉट और इंटू भी लिख सकते हैं, आपका मर्जी है, साइन थीटा। अभी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन। फर्स्ट साइड दे दीजिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन। इसके जगह हम लोग वन लिखेंगे, वन प्लस ये तो सेम ही रहेगा, टू cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस वन। सो नीचे में सेम रहेगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा। अभी देखिएगा ये प्लस वन है, ये माइनस वन है, ये प्लस वन, इसके आगे कुछ साइन नहीं रहने से प्लस होता है, प्लस वन माइनस वन क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, अभी इधर cos थीटा इंटू साइन थीटा, इधर भी cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये cos थीटा कैंसिल, ये भी साइन थीटा ये भी साइन थीटा कैंसिल, क्या रहेगा, टू। सो आंसर आएगा टू। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। नाउ फोर्थ का थर्ड पार्ट होगा। ठीक है, मैं सेकंड पार्ट लिख के आया। अभी देखिएगा आप लोग, sec a प्लस टेन ए इंटू वन माइनस साइन ए, sec a प्लस टेन ए इंटू वन माइनस साइन ए। अभी हम लोग ऐसे ढूंढना है कि ताकि डिनोमिनेटर सेम आना चाहिए, तभी एलसीएम लेने के लिए कन्वीनियंट होगा। sec a क्या होता है, sec a वन बाय cos a होगा, प्लस टेन ए क्या होगा, sin a बाय cos a। देखिएगा टेन ए वन बाय cot a भी होता है, cot a नहीं लिखूंगा क्योंकि तब एलसीएम लेने के लिए इनकन्वीनियंट हो जाएगा, इसलिए sin a बाय cos a। और इसको ऐसे ही छोड़ देना है, वन माइनस साइन। अभी cos a एलसीएम ले लूंगा, cos a एलसीएम क्या होगा, cos a ही होगा। मैंने बताया था नीचे में अगर सेम होगा, ऊपर का जो है वही लिख देना है, क्योंकि cos a डिवाइड करने से वन होता है। पहले हम लोग को डिवाइड करना है, जो मिलेगा उसके बाद ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है। सो cos a डिवाइड करने से वन होता है, वन से फिर से वन को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को वन ही होगा, प्लस ये भी साइन ही होगा क्योंकि इधर भी cos a ही, ये भी सेम ही है, वन माइनस साइन ए। इसका नीचे में हम लोग वन लिख सकते हैं कन्वीनियंट के लिए। ठीक है, अभी देखिएगा ऊपर में क्या होगा, वन प्लस साइन ए इंटू वन माइनस साइन ए, वन प्लस साइन ए इंटू वन माइनस साइन ए, ये फॉर्मूला में पड़ गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज अच्छे से साइड में लिख लीजिएगा, पीछा नहीं छोड़ा है ये फॉर्मूला। सो अभी ये फॉर्मूला में पड़ गया, वन प्लस साइन ए इंटू वन माइनस साइन ए, मीन्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर क्या है, ए वन है, बी साइन है, सो ए स्क्वायर वन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और cos a इंटू वन क्या होगा, cos a ही होगा। ठीक है, अभी वन स्क्वायर क्या है, वन माइनस साइन स्क्वायर ए बाय cos a।
वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? फर्स्ट आइडेंटिटी से हम लोग निकल सकते हैं। आप लोग ग्राफ कैलकुलेशन प्लीज लिख लीजिएगा। हम लोग को क्या पता है? cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। हम लोगों को क्या चाहिए? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर को इधर हम लोग शिफ्ट कर देंगे। cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या मिला हम लोग को? cos स्क्वायर ए। सो इन प्लेस ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए वी कैन राइट cos स्क्वायर ए। सो इसके जगह हम लोग cos स्क्वायर ए लिख दिया। सो cos स्क्वायर ए इंटू cos ए। ठीक है। सो cos स्क्वायर ए को कैसे लिख सकते हैं? cos ए इंटू cos ए, क्योंकि ये स्क्वायर हम दो बार मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय cos ए। सो cos ए कैंसिल, क्या रह जाएगा? cos ए। आप लोग का ऑप्शन होगा, ऑप्शन शायद ऑप्शन डी ऑप्शन। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नाउ फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाय 1 प्लस cot स्क्वायर ए। सो 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है? सेकेंड आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है आप लोगों का sec स्क्वायर ए। मैं इसे डिवाइड सेंड करके लिखा हूं ताकि कन्वीनियंट होने के लिए। 1 प्लस cot स्क्वायर ए, 1 प्लस cot स्क्वायर ए होता है cosec स्क्वायर ए। ये थर्ड आइडेंटिटी आप लोग प्लीज फॉर्मूला अच्छे से कर लीजिएगा। 1 प्लस cot स्क्वायर ए होता है cosec स्क्वायर ए। नाउ sec square a means what we can write? We can write 1 by cos square a, 1 by cos square a. So divide cosec square a, we can write 1 by sin square a. Okay. अभी देखिएगा इधर डिवाइड है, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो 1 by cos square a into sin square a by 1। सो 1 कैंसिलेशन हो गया। हम लोग के पास क्या रहेगा? ऊपर में साइन स्क्वायर, नीचे में cos स्क्वायर। और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दोनों तरफ ऊपर और नीचे स्क्वायर स्क्वायर है, ऐसे लिख सकते हैं साइन ए बाय cos ए होल स्क्वायर। साइन ए बाय cos क्या होता है? tan, इसलिए tan स्क्वायर हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट। सो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वी हैव टू डिराइव, हम लोग को डिराइव करना है। मैं लेफ्ट हैंड साइड से डिराइव करूंगा अभी। एलएचएस क्या? कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर। ठीक है। अभी कोसेक थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 बाय साइन थीटा। ऐसे क्यों लिखा हूं? क्योंकि तभी अभी लिखेंगे कॉट थीटा को हम लोग नीचे में हमेशा सेम होना चाहिए, तब इजी होता है। अभी इसको कैसे लिख सकते हैं? cos थीटा बाय साइन थीटा। ये पूरा फॉर्मूला मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो में दिया हुआ है, आप लोग प्लीज जाके उधर लिख लीजिएगा। ऐसे करके स्क्वायर डाल देंगे। अभी इधर भी साइन थीटा, इधर भी साइन थीटा एलसीएम ले लेंगे, साइन थीटा एलसीएम। और इधर सेम होने से ऊपर का जो होता है वही हो जाता है एलसीएम लेने से। 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर। अभी हम लोग सेपरेट करके लिखेंगे। ऊपर वाला स्क्वायर अलग से, नीचे वाला स्क्वायर अलग से। ये होल स्क्वायर है। अभी क्या होगा? 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अभी sin square theta, in place of sin square theta, what we can write? Now from first identity, what we know, cos square theta plus sin square theta equals to 1. पहला आइडेंटिटी से पता है, हम लोग को ये पता है। अभी हम लोग को क्या चाहिए? sin square theta। तो sin square theta क्या होगा? cos square theta इधर शिफ्ट कर देंगे, sin square theta equal to 1 minus cos square theta। अभी इसका जगह हम लोग 1 minus cos square theta लिख देंगे। ऊपर में सेम ही रहेगा, 1 minus cos theta होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है।
अभी इस पार्ट से मैं इधर कर रहा हूं। ऊपर में जो 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर है उसको सेम तरीके ही लिखिए, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। नीचे में 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लोग 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, क्योंकि सेम ही रहेगा। 1 स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी देखिए 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक एग्जांपल लेता हूं, एक्स स्क्वायर को हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्स इंटू एक्स ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, बहुत कोई बच्चा क्या करता है, इसको a माइनस बी होल स्क्वायर में ब्रेक कर देता है, वो नहीं करना है, वो करने से नहीं निकलेगा आंसर। अभी इसको ऐसे करना है, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा ऐसे लिखेंगे, क्योंकि लिख सकते हैं ये होल स्क्वायर, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल क्या है, एक्स इंटू एक्स, सो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि हम लोग को टारगेट चाहिए, ऊपर में क्या चाहिए, 1 माइनस कॉस थीटा। अगर इसको होल स्क्वायर कर देंगे तो ये मिलेगा ही नहीं, इसलिए हम लोग ऐसे ब्रेक कर दिए। अभी ये फॉर्मूला में पड़ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बहुत एग्जांपल पहले दिया हूं, आप लोग प्लीज अच्छे से कर लीजिएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस बी, ये ए है ये बी है, ए माइनस बी और ये ए प्लस बी। अभी देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, क्या रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ये आंसर देखिए आरएचएस मिल गया हम लोग को, ठीक है। वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लीजिएगा आप लोग। अभी सेकंड पार्ट में जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, फिफ्थ का सेकंड पार्ट, cos a by 1 plus sin a plus 1 plus sin a by cos a equal to 2 sec a। 2 sec a हम लोग का आंसर है, हम कैसे डिराइव करेंगे, अगर से लेफ्ट हैंड साइड से। अभी देखिएगा दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, अभी ये भी 1 प्लस साइन है, ये भी 1 प्लस साइन है, ऊपर में देखिए क्रॉस, ये भी कॉस है, ये भी कॉस है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस साइन है डॉट कॉस है, एलसीएम ले लेंगे, ये सबसे इजीएस्ट वे है। ऐसे एलसीएम 1 प्लस साइन ए डॉट कॉस ए, एलसीएम ले लेंगे। मैंने क्या सिखाया था, न्यूमरेटर से पूरा डिनोमिनेटर को पहले डिवाइड करना है, वो डिवाइड करके जो मिलेगा ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है। मैं साइड में करके देता हूं, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। देखिए न्यूमरेटर क्या है, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, एलसीएम क्या है, 1 प्लस साइन ए डॉट कॉस ए, 1 प्लस साइन ए डॉट कॉस ए। रूल क्या है, न्यूमरेटर से ये पूरा एलसीएम को पहले डिवाइड करना है, जो डिवाइड करके मिलेगा ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इससे इसको डिवाइड किया 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिलेशन हो गया, क्या बचा है, कॉस से। सो ये कॉस से ऊपर वाला कॉस ए को हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करना है, मैं न्यूमरेटर में बोला सॉरी, डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करना है, डिवाइड करने 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है कैंसिलेशन हो गया, क्या बचा है, कॉस ए, वो कॉस ए से ऊपर वाले कॉस ए को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस, सिमिलरली ये डिनोमिनेटर से ये एलसीएम को डिवाइड करना है, एलसीएम क्या है, 1 प्लस साइन ए डॉट कॉस ए, ठीक है। डिनोमिनेटर इधर क्या है, कॉस ए, ये कॉस ए से ये कॉस ए कैंसिलेशन चला गया, अभी क्या बचा, 1 प्लस साइन ए, ये 1 प्लस साइन ए से ऊपर वाला न्यूमरेटर 1 प्लस साइन ए को डिवाइड करना है, सो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या होगा, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। ये प्लीज साइड वाले प्लीज आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, कई बच्चों को ये बहुत दिक्कत आता है, ये कैसे हुआ, ये आ गया तो ये बहुत इजी हो जाएगा अभी, ठीक है। अभी बहुत सिंपल है, कॉस स्क्वायर ए प्लस, अभी हम लोग क्या करूंगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर ब्रेक कर दूंगा, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर है, ये क्या है, 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है साइन स्क्वायर प्लस 2ab,
2 इंटू 1 इंटू बी क्या है साइन, साइन नीचे में जो है वही रहेगा 1 प्लस साइन ए डॉट कॉस ए। अभी कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 स्क्वायर 1 ही होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 2, 2 इंटू साइन ए 2 साइन ए होगा, 2 साइन ए। ठीक है, नीचे में जो है वही लिखना है 1 प्लस साइन ए डॉट कॉस ए। अभी देखिएगा एक आइडेंटिटी में पढ़ा, फर्स्ट आइडेंटिटी देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसको हम लोग रीअरेंज कर लेंगे तब इजी होगा। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, अभी प्लस 1 को इधर लिख देंगे प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। ठीक है, अभी नीचे में सेम रहेगा 1 प्लस साइन ए डॉट कॉस ए, 1 प्लस साइन ए डॉट कॉस ए। हम लोगों को क्या पता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है। अभी इधर करूंगा इस स्टेप से इधर इक्वल टू, अभी देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर मींस क्या होता है 1, इसके जगह हम लोग 1 लिख सकते हैं, 1 लिख दिया प्लस प्लस क्या है 1 प्लस क्या बचा 2 साइन 2 साइन। ठीक, नीचे में क्या होगा 1 प्लस साइन ए डॉट कॉस ए, क्या होगा 1 प्लस साइन ए डॉट कॉस ए। अभी एक 1 से 1 को प्लस कर दूंगा, हम इसको नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ साइन ए मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए ये दोनों को प्लस करूंगा 2 प्लस 2 साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए डॉट कॉस ए। अभी देखिएगा इधर भी 2 है इधर भी 2 है, हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे तब कन्वीनियंट होगा। 2 क्या मल्टीप्लाई करने से 2 आएगा, 2 क्या मल्टीप्लाई करने से 2 आएगा 2 इंटू 1, 2 1 जा 2 प्लस ये 2 तो बाहर आ गया, कॉमन ले लिया हम लोग। अभी क्या बच गया साइन ए, नीचे में जो है वही डाल देना है 2 साइन ए डॉट कॉस ए। अभी देखिए इधर भी 1 प्लस साइन है इधर भी 1 प्लस साइन है, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन कट। अभी क्या बच गया ऊपर में 2 बच गया इनटू इधर 1 बाय कॉस ए, इधर 1 होगा ना 1 बाय कॉस ए। 1 बाय कॉस ए क्या है 1 बाय कॉस ए सेक ए होता है, अभी 2 सेक ए। अभी आप लोग देखिएगा आरएचएस में 2 सेक ए। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गए। ठीक, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते। नाउ थर्ड पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज अच्छे से कीजिएगा इसको। tan थीटा बाय 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। सो हम लोग कैसे करेंगे पहले, सो tan थीटा मीन्स क्या होता है tan थीटा मीन्स sin थीटा बाय cos थीटा। सो इसके बदले में डिवाइड साइन लूंगा तब इजी होगा करने के लिए। उसके बाद क्या है 1 माइनस cot थीटा क्या होता है cos थीटा बाय sin थीटा। ठीक है, इन द सेम वे इधर भी करना है प्लस cot थीटा क्या होता है cot थीटा cos थीटा बाय sin थीटा। ये लाइन के बदले मैं डिवाइड साइन लूंगा 1 माइनस tan थीटा क्या होता है sin थीटा बाय cos थीटा। ठीक, खाली वैल्यू डाल दिया और इसके जगह में डिवाइड साइन दिया तब करने के लिए कन्वीनियंट होगा। अभी ये तो सेम ही रहेगा sin थीटा बाय cos थीटा डिवाइड, इसका नीचे में 1 होता है और sin थीटा 1 होता है sin थीटा 1 और sin थीटा का एलसीएम क्या होगा sin थीटा होगा, क्या होगा sin थीटा होगा। सो ये डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करने से, ये नीचे का 1 से डिवाइड करने से क्या होगा sin थीटा ही होगा, उस sin थीटा के 1 को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा sin थीटा माइनस
साइन थीटा से साइन थीटा डिवाइड करूंगा 1 होगा, उस 1 से cos थीटा को मल्टीप्लाई करूंगा cos थीटा, ठीक, प्लस इसको हम लोग सेम ही रखेंगे cos थीटा बाय साइन थीटा डिवाइड इन सेम, जैसे इधर एलसीएम लिया इधर भी हम लोग एलसीएम ले लेंगे। इसका नीचे में क्या होगा 1 cos थीटा, सो 1 से cos थीटा को डिवाइड करूंगा हम लोग cos थीटा मिलेगा, 1 इंटू cos थीटा ये होगा, वो cos थीटा से ऊपर वाला 1 को मल्टीप्लाई करूंगा, 1 इंटू cos थीटा इंटू 1 क्या होगा cos थीटा माइनस cos थीटा डिवाइड करने से क्या होता है 1 होता है, उस 1 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करूंगा 1 इंटू साइन थीटा, ठीक है। इसको आप लोग अभी क्या करना है, डिवाइड रहने से हमेशा रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल कब होगा जब हम लोग मल्टीप्लाई साइन दे देंगे। तो साइन थीटा बाय cos थीटा ये तो सेम ही रहेगा, साइन थीटा बाय cos थीटा डिवाइड, तो मल्टीप्लाई होगा ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन थीटा नीचे में सेम ही रहेगा साइन थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है, प्लस ये भी सेम रहेगा cos थीटा बाय साइन थीटा, इसको रेसिप्रोकल करूंगा हम लोग, सो ये ऊपर चला जाएगा cos थीटा और ऊपर वाला नीचे में आ जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अभी हम लोग के पास एक ही वे है, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। अभी साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में जो है वही लिख देना है cos थीटा डॉट इसको ब्रैकेट में लिखिए तब अच्छा होगा, साइन थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा इंटू cos थीटा क्या होगा cos स्क्वायर थीटा, क्या होगा cos स्क्वायर थीटा, और नीचे में मल्टीप्लाई कर देना है साइन थीटा डॉट cos थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अभी क्या करना है हम लोगों को, ये तो मिल गया इतना तक, अभी हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए अभी थोड़ा सा दिक्कत आ गया, इधर साइन थीटा माइनस cos थीटा है और इधर cos थीटा माइनस साइन थीटा है। हम लोग का टारगेट क्या है, ये दोनों को ब्रैकेट का दोनों को हम लोग सेम बनाना है, तभी करने के लिए इजी होगा, नहीं तो ये पूरा एलसीएम लेने से कैसे हो जाएगा, इसलिए ये ब्रैकेट वाला पार्ट जो है हम लोग इसको चेंज करेंगे, इसको चेंज करना, ये तो यही रहेगा, इसको हम लोग साइन थीटा माइनस cos थीटा बनाएंगे, क्योंकि इधर साइन थीटा माइनस cos थीटा है, कैसे बनाएंगे पहले को आप लोग सेम ही लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा, साइन थीटा माइनस cos थीटा। अभी कैसे बनाएंगे, ये साइन को माइनस लिख देना है, ये साइन को क्या लिख देना है माइनस, ये माइनस होने से देखिए, ये माइनस होने से ये जो माइनस साइन है ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और ये cos थीटा क्या है कि कुछ साइन नहीं है, इधर प्लस होता है, इधर हम लोग माइनस दे दिया, इसलिए हम लोग क्या देंगे इधर माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, इधर माइनस 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 इंटू माइनस क्या होगा ये प्लस होगा, माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस होगा, इसलिए ये दोनों चेंज हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा ब्रैकेट। देखिएगा मैं फिर से बता रहा हूं, यही स्टेप है, ये स्टेप आ गया बहुत इजी हो जाएगा, ये स्टेप बहुत बच्चों को दिक्कत आ जाते हैं। अच्छा, ये प्लस साइन को पहले माइनस डालना है, उसके बाद देखना है हम लोग जब माइनस डालूंगा ब्रैकेट वाला पार्ट चेंज होता है, इधर क्या है माइनस है, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, साइन थीटा ये प्लस होगा इसलिए मैं पहले लिख रहा हूं, और इधर कौन सा साइन है प्लस है, इसलिए ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हम लोग पहले इसका साइन चेंज कर दिया, इसका साइन चेंज करने से अंडर वाला का भी साइन चेंज हो जाता है। और कोई पूछता है सर ये साइन थीटा क्या हुआ, ये भी नेगेटिव ही है क्योंकि इसके आगे माइनस ही है, ये भी क्योंकि इसके आगे क्या था पॉजिटिव था, इसके आगे क्या था पॉजिटिव था, तो आगे क्या हो गया माइनस, ये तो माइनस ही हो गया, ये भी चेंज हो गया, ये सब हो गया, ये माइनस सबको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, अभी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट में जाता हूँ।
मैं लास्ट वाला पार्ट फिर से एक बार ऊपर में लिख देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा sin थीटा और sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, इसको आप कटिए। अभी क्या करूंगा, हम लोग एलसीएम लूंगा। एलसीएम ये sin थीटा माइनस cos थीटा, ये भी sin थीटा माइनस cos थीटा, सो एक ये दोनों में से एक कॉमन आ गया, sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, ये दोनों में से एक ले लिया और क्या बच गया, cos थीटा sin थीटा बच गया, cos थीटा इंटू sin थीटा बच गया। ये पूरा एलसीएम हो गया। मैंने कैसे सिखाया था, ये डिनोमिनेटर से इसको पूरा होल पार्ट को मल्टीप्लाई करना है। ये डिनोमिनेटर से पूरा होल पार्ट को मल्टीप्लाई करूंगा तब क्या होगा, इससे इसको डिवाइड करने से क्या होगा, ये cos थीटा कैंसिल, sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल। मैं इससे पहले सेकंड पार्ट वाला क्वेश्चन में भी सिखाया था, मैं फिर से बता देता हूं, ये पार्ट से इसको डिवाइड करना है। सो cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, ऊपर में क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा cos थीटा डॉट sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, इस पार्ट से, डिनोमिनेटर पार्ट से ये पूरा एलसीएम को डिवाइड करना है, डिवाइड किया। ठीक, इस पार्ट से इसको, अभी क्या कैंसिल होगा, cos थीटा कैंसिल, sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल, क्या बच गया, sin थीटा। ठीक, ये sin थीटा से ऊपर वाला sin स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो sin थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, sin क्यूब थीटा हो जाएगा, sin क्यूब थीटा हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज साइड में लिख लीजिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, अभी इन द सेम वे इस पार्ट से इसको डिवाइड करना है, इस पार्ट से इसको डिवाइड करना। देखिए मैं साइड में नहीं करूंगा, एक करके दिखा दिया, आप लोग प्लीज इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। ये sin थीटा से इस sin थीटा को कैंसिल होगा और sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, ये और ये कैंसिल होगा, बच क्या जाएगा, cos थीटा रह जाएगा। ये cos थीटा से ये cos स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई करना है, क्या होगा, cos क्यूब थीटा, cos क्यूब थीटा। अभी देखिएगा, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला में पड़ गया है, ये क्लास 9 का फॉर्मूला है, आप लोग मैं पहले ही लिख के रखा हूं। a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये भी कॉपी में साइड में अच्छे से लिख लीजिएगा, ये फॉर्मूला लिखने से ये करने में इजी होगा। अभी a क्यूब माइनस बी क्यूब, देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब, a sin थीटा होगा, b cos थीटा होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्या है, a माइनस बी, a होगा sin थीटा, a माइनस बी क्या है, cos थीटा, a माइनस बी ओपन ब्रैकेट क्या है, a स्क्वायर क्या है, sin स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मीन्स क्या होगा, sin थीटा इंटू cos थीटा, डॉट भी लिख सकते हैं आप लोग, प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है, cos, सो cos स्क्वायर थीटा। नीचे में सेम लिखना है, cos थीटा इंटू sin थीटा ओपन ब्रैकेट sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला प्लीज अच्छे से लिख लीजिएगा, अभी इजी हो जाएगा। अभी देखिए sin थीटा माइनस cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा, ये तो इसका काम खत्म हो गया अभी। ठीक, अभी देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी में पड़ गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। मैं फिर से रीअरेंज करके लिख के देता हूं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा डॉट cos थीटा, नीचे में सेम ही होगा, cos थीटा इंटू sin थीटा। ठीक है,
अभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है फॉर्मूला आप लोगों को ही पता है, फर्स्ट आइडेंटिटी 1 प्लस साइन थीटा डॉट कॉस थीटा बाय कॉस थीटा डॉट साइन थीटा, या मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं। ठीक, अभी इसको हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं। इसको हम लोग कैसे ब्रेक करते हैं, 1 बाय ये पूरा होल पार्ट हो जाएगा प्लस साइन थीटा बाय कॉस, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा बाय कॉस थीटा डॉट साइन थीटा, ये होल पार्ट कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 1 बाय कॉस थीटा डॉट साइन थीटा प्लस ये ऐसे क्यों लिख सकते हैं, एलसीएम लेने से यही पार्ट मिलेगा आप लोगों को, इसलिए हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं क्योंकि बीच में प्लस साइन है। सो साइन थीटा डॉट कॉस थीटा बाय कॉस थीटा डॉट साइन थीटा। ठीक है, अभी देखिएगा ये तो हो गया कॉस थीटा और साइन थीटा। कोई कोई बच्चा लोग क्या कर देता है ये प्लस करके ये जीरो लिख देता है, ये बहुत गलत है। ये हो गया जीरो, ऐसा जीरो नहीं, इधर 1 होगा, नीचे में भी 1 होगा। ठीक है, अभी इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग 1 बाय कॉस थीटा ऐसे लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस थीटा, ये पार्ट को हम लोग ऊपर में लिखेंगे, ये पार्ट को हम लोग ऊपर में लिखेंगे। ये प्लीज वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लीजिएगा, मैं इधर साइड में रब कर देता हूँ। देखिएगा इस स्टेप से हम लोग कैसे करेंगे, इस स्टेप से कैसे करेंगे हम लोग, इस स्टेप से। अभी देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस थीटा इंटू 1 बाय साइन थीटा ऐसे लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस थीटा क्योंकि ऊपर में और एक 1 लिख सकते हैं, 1 बाय साइन थीटा प्लस क्या होगा, प्लस 1 होगा। इधर जीरो मत लिखिएगा, कोई जीरो लिख देता है। अभी 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा इंटू 1 बाय साइन थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा प्लस 1, यही है, ये RHS टेक्निक में यही है। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 को पहले लिखेंगे 1 प्लस सेक थीटा डॉट कोसेक थीटा। ठीक है, ये आंसर है। अब लोग प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते भी है, और ये फॉर्मूला भी लिख लीजिएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर बाय 1 माइनस कॉस ए। बुक में दिया हुआ है LHS और RHS सेपरेटली सॉल्व करना है, लेकिन एग्जाम में ये हिंट नहीं भी दिया हुआ होगा, तो मैं दोनों तरीका आप लोगों को कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, ये LHS से ही मैं इसको निकालूंगा, और LHS RHS से भी कर सकते हैं। अभी देखिए 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए, सेक ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस ए, डिवाइड साइन, मैं इसके जगह डिवाइड साइन दिया हूं। सेक ए मींस क्या होगा, 1 बाय कॉस ए, 1 बाय कॉस। ठीक, अभी इधर 1 है और कॉस ए है, हम लोग क्या करूंगा, एलसीएम ले लूंगा, कॉस ए, इधर क्या आ जाएगा, इधर कॉस ए आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करना है, 1 से कॉस ए को डिवाइड करूंगा, कॉस ए आएगा, कॉस ए को ऊपर वाला 1 को मल्टीप्लाई करूंगा, cos into 1 cos a प्लस cos a से cos a डिवाइड करूंगा, 1 होगा, उस 1 से ऊपर वाला 1 को मल्टीप्लाई करूंगा, वो भी 1 हो जाएगा। ठीक, अभी डिवाइड 1 बाय cos a, अभी क्या है, cos a प्लस 1 बाय cos a, डिवाइड होने से इंटू होगा, cos a बाय 1, ये cos a कैंसिलेशन हो गई। लेकिन हम लोग के पास क्या है, cos a प्लस 1 ही है, लेकिन RHS तो इधर है ही नहीं, इसलिए हम लोग क्या करूंगा, इसको हम लोग 1 प्लस cos a लिख सकते हैं। ठीक है, 1 प्लस cos a बाय ये 1 एक तरीका अप्लाई करूंगा, हम लोग को साइन स्क्वायर चाहिए, तो हम लोग क्या करूंगा, इंटू ऊपर में भी 1 माइनस cos से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे में भी 1 माइनस cos से मल्टीप्लाई करूंगा। ये ऐसा क्यों किया था, अभी देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्या है 1, b क्या है cos,
सो मैं इधर कर रहा हूं 1 स्क्वायर माइनस बी क्या है कॉस, सो कॉस स्क्वायर बाय 1 इंटू 1 माइनस कॉस से क्या है, क्या होगा 1 माइनस कॉस से ही होगा, 1 से जिसको मल्टीप्लाई करता है वो ही हो जाता है, 1 माइनस कॉस से ही होगा। अभी ठीक है 1 स्क्वायर क्या है 1 होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाय 1 माइनस कॉस से। अभी 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या है, फर्स्ट आइडेंटिटी से हम लोग को पता है cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सो 1 माइनस cos स्क्वायर क्या है फॉर्मूला, मैं बहुत बार लिख चुका हूं, आप लोग देख लीजिएगा, तो sin स्क्वायर बाय 1 माइनस cos, ठीक, ये आ गया। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, ये वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। अभी अलग तरीका, दूसरा तरीका मैं कैसे सिखाऊंगा आप लोग देखिएगा। ये हो गया, बुक में जो दिया हुआ है एलएचएस और आरएचएस सेपरेटली सॉल्व करना है, ठीक है, ये लिख लीजिएगा, ये वन वे है, एक वे है। और दूसरा तरीका है, ये अगर टफ लगता है, और एक तरीका है मैं इसको रफ कर लूंगा, ठीक। सो इतना तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। अभी देखिएगा, ये कोसे कैंसिल हो गया, हम लोग के पास क्या रहेगा कोसे प्लस 1 बाय 1, सो कोसे प्लस 1, नीचे का 1 नहीं लिखने से भी हो जाएगा। सो एलएचएस में कोसे आया। अभी अकॉर्डिंग टू द बुक एलएचएस आरएचएस सेपरेटली सॉल्व करना है, ये एलएचएस आ गया हम लोग। अभी आरएचएस से प्रूफ करूंगा, आरएचएस में कोसे प्लस 1 आना चाहिए। आरएचएस क्या है साइन स्क्वायर बाय 1 माइनस कॉस, ठीक है, साइन स्क्वायर बाय 1 माइनस कॉस। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है हम लोग को क्या पता है, साइन स्क्वायर मींस 1 माइनस कॉस स्क्वायर। मैं बहुत बार लिख चुका हूं पहले भी, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, इसको इधर शिफ्ट कर देने से 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा। अभी नीचे में तो सेम आएगा 1 माइनस कॉस से। अभी 1 को, इस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस, ठीक। अभी ये फॉर्मूला में पड़ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसमें डाल दूंगा हम लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए कितना है ए 1 है, 1 ए प्लस बी, बी क्या है कॉस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अभी देखिए 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस से क्या हो जाए कैंसिल, क्या बचेगा 1 प्लस कॉस। मैं अकॉर्डिंग टू बुक से भी आप लोगों को करके दिया, एलएचएस और आरएचएस सेपरेटली सॉल्व करके दिया, वो भी देखिए कोसे प्लस 1 सेम ही है, ठीक है। आप लोग जो भी कन्वीनियंट लगे, पहला वो भी कर सकते हैं और दूसरा वो भी कर सकते हैं, आप लोगों का खुशी है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फिफ्थ पार्ट में करके दूंगा, आप लोग पहले ये 6, 7, 8 देख लीजिएगा, मैं फिफ्थ पार्ट करके दूंगा, ठीक है। अभी 6 पार्ट रूट ओवर 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए, और मैं ये रफ कैलकुलेशन लिख के दिया हूँ cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1। cos स्क्वायर क्या होगा, इस साइन स्क्वायर को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगा, cos स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा, cos स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। अभी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग क्लास 9 में भी सीखा था, क्या होगा 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए, ऐसे रहने से रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज कैसे करेंगे, इधर माइनस साइन है, हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो साइन होता है वो ऑपोजिट हो जाता है, इधर क्या लिखूंगा 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन, और नीचे में भी सेम लिखना पड़ेगा 1 प्लस साइन, ठीक है। सबको ब्रैकेट में डाल दीजिएगा आप लोग थोड़ा अच्छी तरह से। अभी देखिए, अभी ये फॉर्मूला में पड़ गया a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर होगा, ये ब्रैकेट में डालना पड़ेगा a प्लस बी होल स्क्वायर होगा। जैसे देखिएगा x इंटू एक्स क्या होता है
इधर पावर 1 इधर पावर 1, बेस सेम होने से पावर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, बेस सेम पावर 1 प्लस 1 1 प्लस 1, सो एक्स स्क्वायर होता है। सिमिलरली सपोज y इंटू वाई क्या होता है, y इंटू वाई वाई स्क्वायर। इन सिमिलर वेरिएबल सेम सेम होने से ये क्या हो जाता है, पावर स्क्वायर होगा। ठीक है, इधर भी देखिए 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, सो 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर होगा। और इधर क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। मैं बार बार लिखा हूं, आप लोग प्लीज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर क्या होगा 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, और ये रूट पूरा नीचे से आएगा। अभी इसको भी ऐसे लिखते हैं 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। 1 स्क्वायर मीन्स क्या होता है, 1 स्क्वायर मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर। और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, मैं इधर रफ कैलकुलेशन में लिख के दिया हूं, आप लोग प्लीज कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, क्योंकि ये फर्स्ट आइडेंटिटी से आया। 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर। सो इसका जगह हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर। 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो इधर क्या होगा, रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ होता है। रूट मीन्स क्या होता है, पावर हाफ होता है। इसलिए जब स्क्वायर रहेगा पावर कैंसिलेशन हो जाते हैं। स्क्वायर रहने से क्या हो जाता है, पावर कैंसिलेशन हो जाते हैं। मैं इधर करके देता हूं, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा आप लोग। 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए, मैं इसे पूरा करके स्क्वायर लिखूंगा, क्योंकि ऊपर में भी स्क्वायर है नीचे में भी स्क्वायर है, हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। अभी देखिएगा, अभी रूट है, सपोज मेरा इधर क्या है 4, एक एग्जांपल ले लेते हैं 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और ये रूट क्या है, रूट मैंने क्या सीखा है, रूट होता है पावर हाफ होता है। रूट क्या होता है, पावर हाफ मीन्स ये 2 के साथ पावर क्या हो, मल्टीप्लाई होगा ना। 4 को हम लोग 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। रूट ओवर मीन्स क्या होता है, पावर हाफ। सो 2 के ऊपर पावर हाफ, ये 2 कैंसिल हो गए, क्या बच गया, 2 ही बच गया ना। मतलब हम लोग क्या सीखा, जब स्क्वायर रहेगा और रूट रहेगा तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है। अभी देखिए इधर क्या है, स्क्वायर है और रूट है, स्क्वायर है रूट है, तो कैंसिल हो जाएगा। ये पावर हाफ, ये करने से पावर हाफ आएगा, 2 कैंसिलेशन हो जाएगा। सो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। अभी क्या रहेगा, 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए, 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए, 1 प्लस साइन ए। अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करके अभी हम लोग स्क्वायर भी हटा दिया, रूट भी हटा दिया, कैंसिलेशन हो गया। अभी इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 1 बाय कॉस ए इंटू साइन ए बाय कॉस ए। 1 बाय कॉस ए क्या होता है, सेक ए। 1 बाय कॉस ए क्या होता है, सेक ए, डॉट साइन ए बाय कॉस ए क्या होता है, टेन ए। लोग आरएचएस देख लीजिएगा, सेक ए, और सॉरी इधर प्लस आएगा, इधर प्लस साइन मैंने नहीं लिखा, इधर क्या है प्लस, सो इधर क्या होगा प्लस, तो इधर हम लोग क्या प्लस, जब प्लस साइन है तो सेक ए प्लस 10 है, ये देखिए सेक ए प्लस 10। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 7 में दिया sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा बाय 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग एक ही काम कर सकते हैं, इधर भी sin थीटा है इधर भी sin क्यूब थीटा है, हम लोग sin थीटा कॉमन ले लेंगे तब इजी हो जाएगा। तो sin थीटा कॉमन ले लेने से क्या आएगा, sin थीटा इंटू क्या करने से sin थीटा आएगा 1, sin थीटा इंटू 1 sin थीटा माइनस sin थीटा, इधर तो sin क्यूब थीटा है, एक sin थीटा तो बाहर आ गया, इधर क्या रहेगा स्क्वायर रहेगा, सो 2 sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक sin थीटा बाहर आ गया। सिमिलरली इधर भी cos थीटा है इधर भी cos थीटा है, हम लोग क्या करेंगे cos थीटा को कॉमन ले लेंगे, cos थीटा। अभी इधर 3 cos थीटा है
cos क्यूब थीटा है, अभी क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक cos थीटा तो बाहर आ गया ना, कॉमन ले लिया। अभी cos थीटा माइनस cos थीटा इंटू 1 cos थीटा, इधर 1 डालूंगा, cos थीटा इंटू 1 cos थीटा। अभी 1 का मतलब क्या है, 1 मीन्स क्या है, फ्रॉम फर्स्ट आइडेंटिटी व्हाट वी नो दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। अभी ठीक है, इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, इसलिए ये पॉजिटिव हुआ। ठीक है, ये क्यों बता रहा हूं, आप लोगों को समझ में आएगा। अभी अभी ये 1 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा in place of 1 we can write cos square theta plus sin square theta माइनस, ये तो सेम ही रहेगा 2 sin square theta, ठीक, डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड। अभी ये तो सेम रहेगा, ये दोनों सेम, इसको चेंज करूंगा मैं, cos थीटा बाय 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी ये -1 जो है, -1 देखिए, इधर पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव है। अगर इधर नेगेटिव आ गया, माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, इधर भी नेगेटिव ही आएगा। ये आप लोग अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि मैं डायरेक्ट -1 की जगह इन प्लेस ऑफ -1 वी विल राइट माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, बिकॉज अगर देखिए प्लस मिल रहा है तो इधर प्लस प्लस है, अगर माइनस मिल रहा है इधर माइनस माइनस डाल दूंगा, सिंपल तरीका। सो -1 के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, -1 के जगह माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। बहुत स्टूडेंट को यही तकलीफ होता है इस पार्ट में, बहुत सिंपल है, आप लोग अच्छे से दिखेगा। मैं फिर से बता रहा हूं, इधर प्लस है इसलिए प्लस आ गया, ठीक है। हमको इधर अगर माइनस डाल दूंगा, सपोज इधर माइनस डाल दूंगा, तो ये साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसे करके दिया। इसलिए इन प्लेस ऑफ -1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी इसके बाद बहुत इजी है, यही सीखना है, खाली पहले कॉमन लेना है, 1 की जगह ये पुट कर देना है, उसके बाद बहुत इजी है। अभी sin थीटा, अभी देखिए cos स्क्वायर थीटा, इसका कोई फ्रेंड नहीं, ये दोनों फ्रेंड है क्योंकि साइन है, cos स्क्वायर थीटा। अभी 1 sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, सो 2 - 1 1 होगा, लेकिन बिगर नंबर आगे कौन सा साइन है, माइनस है, इसलिए -1 को नहीं लिखेंगे, sin स्क्वायर थीटा, बिकॉज 2 - 1 1, -2 sin स्क्वायर थीटा -1 sin स्क्वायर थीटा -1 sin स्क्वायर थीटा होगा, बिगर नंबर के जो साइन होता है वही होता है। ठीक, cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, और ये दोनों फ्रेंड है, देखिए ये भी cos स्क्वायर थीटा, ये भी cos स्क्वायर थीटा, इसका कोई फ्रेंड नहीं है, वो तो ऐसे रहेगा। सो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 cos स्क्वायर थीटा क्या आएगा, ओनली cos स्क्वायर थीटा, मींस 1 cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये भी क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अभी इसको काट दीजिए, क्या बच गया, sin थीटा बाय cos थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा, आप लोग सबको पता है sin बाय cos क्या होता है, tan थीटा, क्या होता है, tan थीटा, which is RHS, tan थीटा। आप लोग बुक में अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करूंगा हम लोग। अभी देखिएगा sin a प्लस cos a के होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec के होल स्क्वायर, इधर एक ही तरीका है, a प्लस b होल स्क्वायर। क्या करूंगा हम लोग, a प्लस b होल स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर आप सबको पता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab, a क्या है, sin a, b क्या है, cosec a, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली इधर भी कर दूंगा, इधर भी सेम ही होगा, इधर भी क्या होगा, मैं इधर ही लिख देता हूं, प्लस क्या होगा, cos a प्लस sec a होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab ट्वाइस cos a इंटू sec a प्लस b स्क्वायर, प्लस क्या होगा, b स्क्वायर।
खाली a प्लस बी होल स्क्वायर में जस्ट ब्रेक करके दिया है, ठीक है। अभी देखिए इधर a नहीं लिखा, साइन स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन ए। अभी क्या करूंगा, इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन ए, 1 बाय साइन ए। ऐसा क्यों करूंगा हम लोग, तभी साइन ए कैंसिलेशन हो जाएगा, 1 बाय साइन ए, ठीक है। प्लस अभी कोसेक स्क्वायर ए, ये थर्ड आइडेंटिटी है, कोसेक स्क्वायर ए। मैं वीडियो भी डाला हुआ है, आप लोग प्लीज जाके लिख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन में भी मैं बताया हूं, कोसेक स्क्वायर ए मतलब क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर, ठीक, प्लस कॉस स्क्वायर ए, प्लस कॉस स्क्वायर ए। इसकी जगह 1 प्लस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए, प्लस 2 में इधर से इस स्टेप से इधर करो, प्लस 2 कॉस ए इंटू प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। सेक ए मीन्स क्या होगा, सेक ए जगह हम लोग क्या लिखते हैं, 1 बाय कॉस ए, 1 बाय कॉस ए, तब कॉस ए कैंसिलेशन हो जाएगा। प्लस सेक स्क्वायर ए की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, वो सेकेंड आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर ए की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर। अभी तुम लोग पूछेगा इसको 1 बाय कॉस स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ऐसे ही क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग को आंसर में क्या चाहिए, टेन स्क्वायर देखिए, तभी टेन स्क्वायर मिलेगा। इसको भी देखिए, कोसेक स्क्वायर को भी 1 बाय साइन स्क्वायर लिख सकता था, ऐसे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए, कॉट स्क्वायर। कॉट स्क्वायर कहां से आएगा, इधर से ही आएगा ना, ठीक है। अभी क्या करना है, साइन ए कर देना है, ये साइन ए, ठीक है। अभी कोसे कर देना, हो गया। अभी जो बचा है हम लोग लिखेंगे। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या पता है, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इक्वल्स टू 1। sin स्क्वायर ये है, इसका कोई फ्रेंड वगैरह है कि हम लोग देखूंगा। sin स्क्वायर को क्या चाहिए, cos स्क्वायर कहीं है क्या, ओ इधर है, ठीक है। cos स्क्वायर मिल गया हम लोगों को, cos स्क्वायर, तभी ये 1 sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका काम खत्म हो गया, इसको इधर लेके आया। अभी ये कंटिन्यूएशन रहेगा, प्लस ये क्या होगा 2 प्लस इसका काम तो खत्म हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर को इधर लेके पहले से ही लेके रखा है हम लोग, कॉस स्क्वायर को इधर लेके आया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, क्या बचा प्लस 2, ये तो कैंसिलेशन ही हो गया, प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर। अभी देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसलिए ये दोनों फ्रेंड है, सपोज फ्रेंड मान लीजिए, क्योंकि ये आइडेंटिटी में पड़ा है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या 1 होगा, 1 प्लस जो नंबर है हम लोग पहले लिखेंगे, प्लस 2 प्लस 1, ठीक है, प्लस 2 प्लस 1 और प्लस के कॉट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर, ठीक। अभी ये सबको प्लस कीजिए, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 क्या आ गया 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर which is RHS, 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, 7 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर, सेम ही, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। Now question number 5, cos a minus sin a plus 1, cos a plus sin a minus 1, ये मैंने पहले करके नहीं दिया था इसलिए अभी कर रहा हूँ, इक्वल टू cos a के प्लस cot a, ठीक है। हम लोग का टारगेट क्या है, cot a और cos a की, cot a और cos a कैसे मिलेगा, हम लोग क्या करूंगा, सबके साथ sin a डिवाइड कर दूंगा, तब cos a और cot a मिलेगा। अभी cos a बाय sin a माइनस sin a बाय sin a प्लस 1 बाय sin a, ठीक। नीचे में भी वही करना है हम लोग को, नीचे में भी वही करना है, सबके साथ sin a डिवाइड कर देना है। सो cos a बाय sin a प्लस sin a बाय sin a
ठीक है, -1/sin। ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखिए cos A by sin A, cos A by sin A क्या होता है, cot A, तभी cot A मिलेगा। sin A by sin A 1 होगा, 1/sin A cos A के। सो ये लिंक है, आप लोग ऐसे सबके साथ sin A डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अभी cos A by sin A मीन्स क्या है, cot A, क्या है, cot A माइनस sin A कैंसिलेशन हो जाने से क्या होगा, 1, इसको अगर इसको काटेंगे तो 1 ही होगा ना, -1 प्लस 1/sin A क्या होता है, cos A के, 1/sin A क्या होता है, cos A के, ठीक। फिर से डिवाइड से cos A by sin A क्या होगा, cot A, cos A by sin A क्या होगा, cot A माइनस sin A क्या होगा, कैंसिलेशन करने से 1 होगा, इसलिए और सॉरी इधर प्लस 1 माइनस 1/sin A क्या होगा, 1/sin A cos A। अभी हम लोग को क्या करना है, जो -1 है और जो +1 है इसको लास्ट में लिखना है और ये दोनों को बीच में लाना है, ठीक है। कुछ नहीं करूंगा, रीअरेंज करूंगा, cot A ये क्या है, प्लस cos A के इधर लिखेगा, प्लस cos A के और -1, ठीक है। इधर भी क्या होगा, cot A माइनस cos A के +1। पहला स्टेप क्या, पहला स्टेप सबके साथ sin A डिवाइड कर देना है, डिवाइड कर दिया, उसके बाद जो मिलता है cos A by sin A क्या है, cot A, इसको कैंसिलेशन करने से 1 आएगा, इसको cos A क्या आएगा, ठीक है। अभी इतना तक आप लोग वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। हमने जो मेरा नीचे का पार्ट था मैं ऊपर में लिख दिया हूं, अभी देखिएगा, cot A प्लस cos A के -1, इस 1 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 के जगह ये देखिए, थर्ड आइडेंटिटी से क्या पता है, 1 + cot² A = cos x², ठीक है। 1 इक्वल टू क्या होगा, cot² A को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, cos x² A माइनस cot² A = 1, तो हम लोग क्या करूंगा, 1 के जगह cos x² A माइनस cot² A लिख दूंगा, इन प्लेस ऑफ 1 we will write that one only, okay, remain will be same, so cot A प्लस cos A के माइनस 1 की जगह क्या लिखूंगा आप लोग, cos x² A माइनस cot² A, cos x² A माइनस cot² A, ठीक, cos x² A माइनस cot² A। नीचे में एज इट इज लिखना है, नीचे में जो है वही लिख देना है, नीचे में क्या है, cot A माइनस cos A के +1, ठीक है। अभी ये a² माइनस b² फॉर्मूला में पड़ गया, a² माइनस b² क्या होता है, a² माइनस b² मैं पहले में ही बताया हूं आप लोगों को, a प्लस b इंटू a माइनस b, ये देखिए a² माइनस b², सो इसको हम लोग फॉर्मूला में डाल देंगे, बाकी सब सेम रहेगा, cot A प्लस cos A के माइनस, इसको क्या लिख सकते, a² माइनस b², ये इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, सो a² इज इक्वल टू स्क्वायर, a² माइनस b² क्या होगा, a प्लस b इंटू a माइनस b। हम कैसे लिख सकते हैं, a क्या होगा, a है कोसेक, a क्या है, a कोसेक है, सो a, b क्या है, cos, a प्लस b a माइनस b, ठीक है, a प्लस b इंटू a माइनस b, नीचे में सेम ही रहेगा, नीचे में जो है वही रहेगा, cot A माइनस कोसेक A, cot A माइनस कोसेक A +1, ठीक है। अभी हम लोग क्या करूंगा, अभी ये देखिए कोसेक A प्लस cot A, इधर भी है कोसेक A प्लस cot A, कोसेक A प्लस cot A इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, हम लोग इसके साथ तो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी के साथ 1 मल्टीप्लाई होता है, इसके साथ कोसेक A माइनस cot A मल्टीप्लाई हो रहा है, सो हम लोग क्या करूंगा, कोसेक A प्लस cot A प्लस कोसेक हम लोग कॉमन ले लूंगा, ठीक है, cot A प्लस कोसेक A, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, देखिए cot A प्लस कोसेक A क्या मल्टीप्लाई करने से cot A प्लस कोसेक A मिलेगा, 1, cot A प्लस कोसेक A इंटू 1, दिस वन वी गॉट cot A प्लस कोसेक A, उसके बाद साइन क्या है, माइनस, ठीक है, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है,
बहुत कोई स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन होता है इसी स्टेप में, आप लोग प्लीज अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अभी देखिएगा, एक कोसेक प्लस कोटे हम लोग कॉमन ले लिया, दिस पार्ट इधर आ गया, ये पार्ट तो इधर आ गया, कोटे प्लस कोसेक ये तो वेनिश हो गया, ये खत्म हो गया, कोटे प्लस कोसेक क्या आ गया, इधर आ गया, ये माइनस से नहीं, क्या बच गया, कोसेक माइनस कोटे, ये तो हमने कॉमन पार्ट में ले लिया, ये पार्ट पूरा पार्ट कॉमन में आ गया, ये पूरा पार्ट कॉमन में आ गया, बच गया क्या, कोसेक माइनस कोटे। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज अच्छे से देखिएगा। सो कोसेक माइनस कोटे, ब्रैकेट क्लोज, ये पार्ट कॉमन पार्ट है इसलिए इधर आ गया, ये पार्ट भी इधर आ गया, तो कोटे प्लस कोसेक इंटू 1 ये मिला, ठीक है, दिस पार्ट तो कॉमन है, इधर आ गया, बच गया क्या, ये पार्ट समझ में आ गया तो बाकी सब इजी है। उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, कोटे माइनस कोसेक प्लस 1, ये पार्ट आप लोग वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लीजिएगा, मैं अभी ऊपर में लिखूंगा इस पार्ट को, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी हम लोग क्या करूंगा, अभी ये ब्रैकेट को हम लोग ब्रेक कर देंगे, इस ब्रैकेट को, ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा। अभी कॉट ए प्लस कोसेक ए, अभी स्मॉल ब्रैकेट डालूंगा, ये 1 ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस माइनस होगा क्योंकि कोसेक के आगे प्लस है, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस कोसेक माइनस कोसेक, ठीक है, और माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस कॉट ए, प्लस कॉट ए, नीचे में सेम ही होगा, कॉट ए माइनस कोसेक प्लस 1, ठीक है। अभी देखिएगा, कॉट ए आगे कौन सा साइन है, प्लस, इधर भी देखिए कोटे आगे प्लस साइन है, कोसेक ए आगे कौन सा साइन है, माइनस, इधर भी माइनस है, 1 के आगे कौन सा साइन है, प्लस, इधर भी प्लस, मतलब दिस वन एंड दिस वन सेम ही है और मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं इसको, क्योंकि ये और ये सेम है, अलग अलग है लेकिन सेम ही है। देखिए कोटे आगे प्लस, कोटे आगे के आगे प्लस, कोसेक के आगे माइनस, कोसेक के आगे माइनस, 1 के आगे प्लस, 1 के आगे प्लस, सो ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, काट दूंगा, क्या बच गया, कॉट ए प्लस कोसेक व्हिच इज आर एक्सिस, कॉट ए प्लस कोसेक, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, कोसेक माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए इक्वल टू 1/tan ए प्लस कॉट ए। हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर लेंगे। कोसेक माइनस साइन ए, कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन ए माइनस, ये साइन ही रहेगा, ठीक। अभी सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस ए माइनस कॉस ए, ठीक। अभी इसका नीचे में 1 है, इसका नीचे में भी 1 है, साइन ए और 1, साइन ए और 1 का क्या होगा, एलसीएम साइन ए होगा, और साइन ए डिवाइड पहले डिवाइड करता है उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, जो मिलता है साइन ए डिवाइड करने से 1 आएगा, उस 1 से ऊपर वाला 1 को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 1 माइनस 1 से साइन ए को डिवाइड करने से क्या आएगा, साइन ए, उस साइन ए से ऊपर वाले साइन ए को मल्टीप्लाई करने साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इधर भी सेम ही होगा, कॉस ए को एलसीएम ले लीजिएगा, कॉस ए को से पहले डिवाइड करूंगा, डिवाइड करने से क्या आएगा, 1 ही आएगा ना, कैंसिलेशन होने से उस 1 से ऊपर वाला 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली इधर भी कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि 1 से कॉस ए को डिवाइड करने से कॉस ए होता है, कॉस ए से ऊपर वाले कॉस ए को मल्टीप्लाई करने से कॉस स्क्वायर ए होता है, ठीक। अभी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, फर्स्ट आइडेंटिटी से डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए, ठीक। अभी कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस ए इंटू कॉस ए, ऐसा लिख सकते हैं ब्रेक करके, नीचे में साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, ठीक। अभी देखिएगा साइन ए
इस साइन ए से कैंसिल, ये कॉस ए को कैंसिल, इधर स्क्वायर है इसलिए हम लोग दो बार लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए, इधर भी स्क्वायर है इसलिए साइन ए इंटू साइन। हम लोग के पास क्या बच गया, कॉस ए डॉट साइन ए, या मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं आप लोग, लेकिन आरएचएस में वो नहीं है, ठीक है, कॉस ए डॉट साइन ए तो आरएचएस में नहीं है, इसलिए हम लोग आरएचएस को भी सॉल्व करेंगे, आरएचएस को भी सॉल्व करेंगे। देखिए आरएचएस 1 डिवाइड साइन tan a प्लस कॉट ए, ठीक है, यही है क्वेश्चन। मैं इसको डिवाइड साइन देके कर रहा हूं, 1 डिवाइड tan a क्या होगा, tan a को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन ए बाय कॉस ए, tan a को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन ए बाय कॉस ए, ठीक है, प्लस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, इसका उल्टा कॉस ए बाय साइन, कॉस ए बाय साइन ए ऐसे लिख सकते हैं। मैं ये बेसिक फॉर्मूला पहला वीडियो में और पहला वीडियो में दिया हूं, आप लोग प्लीज जाके उधर देख के लिख लीजिएगा। अभी देखिए कॉस ए और साइन ए, कॉस ए और साइन ए को हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 1 डिवाइड इधर कॉस ए डॉट साइन ए, अभी मैंने पहले भी सीखा था, इस डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करना है, इस डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करना है, कैसे डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, कैसे, कॉस ए इंटू साइन, ठीक है, ऐसे डिवाइड करेंगे ना, ये डिनोमिनेटर से ये एलसीएम को डिवाइड करेंगे, तब क्या होगा, कॉस ए कैंसिलेशन हो जाएगा, क्या बच जाएगा, साइन ए, ठीक है, उस साइन ए से ऊपर वाले साइन ए को मल्टीप्लाई करना, साइन स्क्वायर ए प्लस, सिमिलरली इस साइन ए से ये पूरा होल पार्ट को हम लोग क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, तब साइन ए कैंसिलेशन हो जाएगा इस तरह, ठीक है, ये आप खुद कर लीजिएगा, मैं एक एग्जांपल दिखा दिया हूं, इस साइन ए से पूरा एलसीएम को डिवाइड करना है पहले, तो साइन ए कैंसिलेशन हो जाएगा, क्या बच जाएगा, कॉस ए बच जाएगा, अब उस कॉस ए से इस कॉस ए को मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए। अभी तो आइडेंटिटी में पड़ गया ना, ये तो बहुत इजी हो गया अभी क्या करना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, आप लोगों को पता ही है 1 होता है, ये 1 ही रहेगा, 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा 1, अभी कॉस ए डॉट साइन ए, ठीक है, अब ये डिवाइड है, सो 1 क्या करूंगा, मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर चला जाएगा, कॉस ए डॉट साइन ए, रेसिप्रोकल हो जाता है, डिवाइड करने से मल्टीप्लाई 1, ये 1 कैंसिल, क्या रहेगा, कॉस ए डॉट साइन ए, आप लोग इधर भी देखिए कॉस ए डॉट साइन ए, इधर भी कॉस ए डॉट साइन ए, हो गया एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लीजिएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है ये, 1 plus tan square by 1 plus cot square equal to 1 minus tan whole square by 1 minus cot square a equal to tan square a equal to, ये इधर स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी, इक्वल टू tan square a, ये दोनों tan square a हम लोग को डिराइव करना है, सो पहले इसको प्रूव करेंगे, एलएचएस इस पार्ट को प्रूव करेंगे, ठीक है, 1 plus tan square a by 1 plus cot square a, ठीक है, अभी ठीक है, 1 plus tan square a सेकेंड आइडेंटिटी है, 1 plus tan square a क्या होगा, sec square a, अभी डिवाइड साइन लूंगा, 1 plus cot square a क्या होता है, 1 plus cot square a cosec square a, ठीक है, ये तो आइडेंटिटी से मिल गया, अभी फिर से आइडेंटिटी लगाना पड़ेगा, sec square a मींस क्या होता है, 1 by cos square a, sec square मींस क्या होता है, 1 by cos square a, सो डिवाइड साइन, cosec square मींस क्या होता है, 1 by sin, इधर स्क्वायर है इसलिए 1 by sin square a, ठीक है, अब ये डिवाइड है, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो 1 by cos square a into sin square a by 1, ठीक, 1 कैंसिल, क्या बच गया, sin square a by cos square a, तो साइन बाय कॉस क्या होता है, साइन बाय कॉस tan होता है, स्क्वायर है दोनों में, इसलिए क्या हो जाएगा, tan square a, इसलिए क्या हो जाएगा, tan square a, हो गया, ये एक पार्ट हम लोग को मिल गया।
अभी हम लोग सेकंड पार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके अच्छा से लिख लीजिएगा। अभी सेकंड पार्ट करूंगा। सेकंड पार्ट कैसे करूंगा, वो भी tan स्क्वायर ही मिलना है। 1 माइनस tan a, 1 माइनस tan a, ठीक है। 1 माइनस cot a को क्या लिख सकते हैं हम लोग, cot a को 1 बाय tan a लिख सकते हैं। 1 बाय tan a, ये पूरा होल स्क्वायर हो। अभी इधर हम लोग एलसीएम ले लेंगे। ये पार्ट तो सेम ही रहेगा, ऊपर वाला पार्ट सेम ही रहेगा। 1 माइनस tan a, ठीक है, इसको कर दिया। इसका नीचे में 1 होता है, 1 और tan a का क्या होगा, tan a होगा ना। अभी 1 से tan a को डिवाइड करने से tan a होता है, उस tan a से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे tan a होगा। tan a माइनस इधर 1 हो जाएगा क्योंकि इधर tan a डिवाइड करने से 1 होता है, उस 1 से ऊपर वाला 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही होगा। अभी हम लोग क्या करेगा, अभी एक माइनस कॉमन ले लेगा, तब ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्यों कॉमन लेंगे, तभी हम लोग कैंसिलेशन कर पाएंगे। अभी देखिए इधर देखिएगा 1 माइनस tan a, नीचे में कैसे, इधर एक माइनस कॉमन होगा, माइनस अगर कॉमन होगा ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और tan a क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसलिए 1 माइनस tan a हो जाएगा। ये तो -1 है, -1, ये +1 हो गया, ये +10 है इसलिए माइनस हो गया क्योंकि बाहर में माइनस कॉमन ले लिया, बाय tan a, और इधर ऐसे बिग ब्रैकेट डाल लीजिए, स्क्वायर है क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट अंदर में। अभी ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए इधर भी 1 माइनस tan a है, इधर भी क्या है 1 माइनस tan a है। सो 1 माइनस tan a कैंसिलेशन हो गया। हम लोगों के पास क्या बच गया, -10 होल स्क्वायर, माइनस tan a होल स्क्वायर। अभी देखिए ये माइनस है, ये -1 से स्क्वायर में से हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने से प्लस होता है। सो अभी क्या होगा, tan स्क्वायर a, वो भी आ गया RHS tan स्क्वायर a। आप लोग प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।